क्या सच में शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध व्यर्थ चला जाता है, या फिर हम बिना पूरी बात समझे अपनी परंपराओं पर फैसला सुना देते हैं? हर साल सावन और महाशिवरात्रि आते ही यही सवाल फिर से खड़ा हो उठता है। सोशल मीडिया से और घरों तक लेकर एक ही बहस घूमती रहती है। शिवलिंग पर गिरती हुई दूध की सफेद धार और उसके साथ लोग कहते हैं कि इससे अच्छा किसी भूखे को खाना खिला दो, कम से कम किसी का पेट तो भरेगा। ये सवाल अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति पूछे तो समझ आता है, लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी भी इसे अंधविश्वास और बर्बादी मानने लगी है, क्योंकि ये बात सुनने में मानवीय लगती है और इसलिए कई सनातनी युवा भी इसे सच मान लेते हैं। लेकिन असली मुद्दा दूध नहीं है। असली मुद्दा ये है कि क्या हम आस्था और जिम्मेदारी को एक साथ निभा सकते हैं या नहीं। अगर श्रद्धा को बर्बादी कहा जाएगा तो हमें ये भी तय करना होगा कि इसकी कीमत कौन तय करेगा, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें बिना सोचे खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर बात भगवान से जुड़ी हो तो वही खर्च अचानक बर्बादी कहलाने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आज हम इस विषय को तर्क और समझ के साथ देखें। ये सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच का मामला है। इस वीडियो को अपने बच्चों और उन लोगों को जरूर से दिखाएं जो कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है। और यहाँ हम किसी दूसरे धर्म की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन किसी को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाना नहीं सिखाता। और इस वीडियो में हम सिर्फ तथ्य और तर्क की बात करेंगे। और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू कहाँ से हुई, और इसके लिए हमें समुद्र मंथन की कथा को देखना होगा। जब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया था तो उनके शरीर में भयानक जलन फैल गई थी। उस जहर की तपन को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने शिवजी पर जल और दूध अर्पित किया था। और आज हम जब शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो वो उसी बलिदान के लिए धन्यवाद और सम्मान का प्रतीक है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इस महायोगी के लिए हमारी कृतज्ञता है जिसने पूरी सृष्टि को बचाया। और इसके साथ एक और गहरी बात भी जुड़ी है। कई आध्यात्मिक विद्वान बताते हैं कि दूध, घी और तेल जैसे पदार्थ पत्थर को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, और शिवलिंग पत्थर से बना होता है और इन पदार्थों से उसमें दरारें पड़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। ये हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समझ को दर्शाता है। और अब बात करते हैं आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य से जुड़ी वजह की। लोग पूछते हैं कि सावन के महीने में ही सबसे ज्यादा दूध क्यों चढ़ाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में दूध पीना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस समय घास और चारे में कीड़े और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और जिन्हें पशु खा लेते हैं, और इसका असर दूध की गुणवत्ता पर पड़ता है और इससे शरीर में पित्त बढ़ सकता है। हमारे पूर्वज इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने इस मौसम में दूध का सेवन कम करके उसे ईश्वर को अर्पित करने की परंपरा बनाई। ये श्राद्ध और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित करने का तरीका था। जो चीज उस समय शरीर के लिए ठीक नहीं थी, उसे भक्ति के माध्यम से प्रकृति को वापस लौटा दिया गया। लेकिन यहाँ एक ईमानदार बात भी माननी होगी। अगर दूध नाले में बह रहा है और किसी के काम नहीं आ रहा है तो वो परंपरा नहीं बल्कि लापरवाही है। और दूध का यूं बहना प्रदूषण भी बढ़ाता है, जो महादेव की प्रकृति प्रेमी सोच के बिल्कुल खिलाफ है। और गलती परंपरा में नहीं बल्कि व्यवस्था में होती है। और आज कई मंदिर ये साबित कर रहे हैं कि भक्ति और सेवा साथ साथ चल सकती है। बेंगलुरु के गंगाधरेश्वर मंदिर में चढ़ाया गया दूध छाछ बनाकर भक्तों को दिया जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वही दूध गौशालाओं और पशुओं के लिए भेजा जाता है। और मनकामेश्वर मंदिर में उस दूध से खीर बनाकर जरूरतमंद लोगों को खिलाया जाता है। और ये उदाहरण बताते हैं कि हमें अपनी जड़ों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ निभाने की जरूरत है। ये बात व्यक्तिगत आस्था की भी है। भारत में दूध हमेशा से समृद्धि का प्रतीक रहा है। हर इंसान को अपनी कमाई में से अपनी खुशी और संतोष के लिए खर्च करने का अधिकार है। जब कोई महंगी गाड़ी खरीदता है, छुट्टियों पर लाखों खर्च करता है या फिर पार्टी करता है तो उसे उसकी पसंद कहा जाता है और तब कोई सवाल नहीं उठाता। तो अगर कोई भक्त अपनी मानसिक शांति के लिए महादेव को दूध चढ़ाता है तो वो किसी का हक नहीं छीन रहा है, वह बस अपनी आस्था को जी रहा है। हम जन्मदिनों पर कितना पैसा बर्बाद करते हैं, गाड़ियां चालू छोड़ देते हैं, बिजली और पानी व्यर्थ करते हैं, तब हमें कोई नहीं टोकता। तो क्या सिर्फ भगवान को अर्पित किए गए दूध पर सवाल उठाना सही है? जरूरत इस बात की है कि हम अपनी परंपराओं को समझें और नई पीढ़ी के साथ संवाद करें। श्रद्धा कोई पिछड़ापन नहीं है, ये मन को शांति देने और उस असीम शक्ति से जुड़ने का एक तरीका है जिसे कुछ लोग बर्बादी कहते हैं। वही हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक जरिया है। हाँ, इसे आज के समय में टिकाऊ और जिम्मेदार बनाना जरूरी है ताकि भक्ति भी बनी रहे और प्रकृति का संतुलन भी।
महादेव और उनके भक्तों का रिश्ता किसी गणना पर नहीं चलता, वह तो दिल से जुड़ा होता है। और जब कोई भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो वह अपना डर, तनाव और भरोसा सब कुछ शिव जी के चरणों में छोड़ देता है और इस समर्पण की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। भक्ति हमें करुणा भी सिखाती है। तो असली सवाल सिर्फ दूध का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम अपनी आस्था को इंसानियत और जिम्मेदारी से निभा पा रहे हैं। जहाँ श्रद्धा और संवेदनाएं साथ चलती है, वही सभ्यताएं आगे बढ़ती है। महादेव हर उस दिल में वास करते हैं जहाँ प्रेम है। हमें अपनी आस्था पर गर्व होना चाहिए। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ।